नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। चंडीगढ़ ब्रेकिंग। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड पर अनिल विज का बयान। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड सामने आने से राहुल गांधी का एटम बम फट गया है। फर्जी नेता ही फर्जी वोटर्स के लिए दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है वास्तविक मतदाता कौन है, जो शोर इतने दिन मचा रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है। SYL को लेजर। हरियाणा पंजाब की बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा पंजाब एक ही थे, हमारा सब कुछ साझा था, हमारा पानी पर बराबर का हक है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आ चुका है। पंजाब की सरकार ऐसे काम कर रही है, हरियाणा का पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा, जबकि पंजाब से पाकिस्तान जा रहा है। सिंधु नदी हमारी है और उसका पानी पीकर हम हिंदू बने हैं। SYL की जमीन को पंजाब सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया है। पंजाब की संस्कृति छबीले लगाने की है, जबकि हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक SYL नहर बननी चाहिए और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। गुरुग्राम में हुए जलभराव पर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अनिल विज का पलटवार। कोई भी शहर जब बसता है तब नाले और जल निकासी की व्यवस्था पहले की जाती है। गुरुग्राम जब बसा तब कांग्रेस की सरकार थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस की सरकार में कोई प्लानिंग नहीं की गई, इसलिए मिलेनियम सिटी में दिक्कतें हैं। विज ने कहा, हमारी सरकार गुरुग्राम के लिए काफी बेहतर व्यवस्था करने में लगी है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारी सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। चार्जिंग स्टेशन सुविधाजनक बनाए जाने की जरूरत है। चार्जिंग स्टेशन पर यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि 1 से 1.5 घंटे आराम कर सकें। राहुल गांधी के बयानों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का पलटवार। राहुल गांधी जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, कभी चाइना और कभी पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। इसी तरह राहुल गांधी सीज फायर में अमेरिका के हाथ की बात राहुल गांधी करते हैं और सेना पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान ने भी कहा है, सीज फायर में किसी दूसरे देश की भूमिका नहीं है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन राहुल गांधी है। अनिल विज। कुछ नहीं था उन दिनों में, कांग्रेस की सरकार रही। सुरजेवाला जी रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, और इनको अगर इस बात का ज्ञान होता कि दिल्ली के साथ एक शहर बसने जा रहा है, तो ये सारे नाले नालियां पहले बनाई जानी चाहिए थी, ये सारी सड़कें पहले बनाई जानी चाहिए थी, इसके लिए प्लानिंग पहले बनाई जानी चाहिए थी। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, जिसके लिए आज ये मिलेनियम सिटी, हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देनी चाहती है। हम बसें भी अब जो खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम काफ़ी खरीद रहे हैं। अभी सारे हिंदुस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। गाड़ी वर्कशॉप से निकल जाती है, धक्के यात्री खाता रहता है। इसलिए मैंने उनको कहा है कि जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले होते हैं, उसी प्रकार से जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन, और वो चार्जिंग स्टेशन, अब किसी ने कहा कि पेट्रोल पंपों पे चार्जर लग गए हैं, पर 10 आदमी किसी गाड़ी में जा रहे हैं, 2 घंटे चार्जिंग में लगने हैं, तो पेट्रोल पंप पर बैठ के तो चार्जिंग नहीं हो सकती। उसके लिए आपको रेस्ट हाउस बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, रिफ्रेशमेंट का उसमें इंतज़ाम होना चाहिए, और बैठने के कथावाचक बन सकता है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता। अभी हमने देखा अनिरुद्धाचार्य जी ने कितने विवादित बयान दिए महिलाओं के बारे में। उसको हमारा धर्म और हमारी संस्कृति, हमारा देश किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। संत वो होता है जो वैराग्य से
मोह माया के जाल से मुक्त होकर त्याग तपस्या करके शास्त्रों का ज्ञान करके और परमात्मा के साथ अपना तार जोड़कर उनका जो ज्ञान है वो ही असली हमारे देश का ज्ञान है। ठीक है, बहुत सारी जनता कथावाचकों के पास भी सुनने के लिए जाती है, परंतु जितना मैं जानता हूं कि अगर मनोरंजन के लिए जाना है तो कथावाचक ठीक है, लेकिन अगर आपने ज्ञान के लिए जाना है तो आपको किसी ना किसी संत को ढूंढना पड़ेगा। अब संत कौन है, कथावाचक है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। ये हर आदमी को अपने विवेक से जानना होगा कि कथावाचक कौन है और संत कौन है। संत ही हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, संत ही हमारी जो ज्ञान है, जो हमारा सनातन ज्ञान है, उसको युगों युगों से सदियों सदियों से आगे बढ़ा रहे हैं। और वो लोग नहीं, ये देखिए, मैंने आपको कहा कि ये हर आदमी के विवेक के ऊपर है। अगर वो कथा कहानियाँ ही सुनना चाहता है और जिस प्रकार के अनिरुद्धाचार्य जी ने वक्तव्य दिए, अगर यही ज्ञान है तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। परंतु अगर वो ज्ञान लेना चाहता है, धर्म भी आदमी की भूख होती है, उसको आवश्यकता है धर्म की, तो धर्म का ज्ञान तो किसी संत से ही मिल सकता है, किसी कथावाचक से नहीं। सर, हमने देखा देश में ऐसे बहुत सारे कथावाचक सामने आए और बहुत हजारों लाखों के तादाद में श्रद्धालु हैं। ये जो इतनी बड़ी तादाद हो रही है, लोग देखिए, मैंने किसी को मना नहीं कर रहा, किसी पर रोक नहीं लगा रहा। मेरी समझ के मुताबिक कथावाचक में और संत में जो अंतर होता है वो मैंने बताया है। निर्णय हर आदमी का अपना अपना है, अपने विवेक से, कि वो क्या करना चाहता है। सर, एक बिहार में मामला सामने आया तेजस्वी यादव को लेकर, 2 वोटर आईडी पाई गई, इसको कैसे आप तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर कार्ड सामने आने से राहुल गांधी जी का जो एटम बम था वो फट गया। अगर तेजस्वी यादव जी ने 2-2 वोटर कार्ड बनवा रखे हैं तो उनके समर्थकों ने तो शायद 100-100 कार्ड बना रखे हों। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि फर्जी वोटरों की पैरवी करने के लिए फर्जी नेता ही दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं। फर्जी नेता ही, चुनाव आयोग का काम है, उसका दायित्व है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि वो तय करे कि जायज, ठीक, वास्तविक, संविधान ने सरकार चुनने का अधिकार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।